दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं, कभी कभी मुस्कुराहटों में भी छिपा होता है। नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से आज एक नशा मुक्त जीवन जो जीना चाहता है व्यक्ति और उसका परिवार, वो यही कह रहा है कि मैं जीना चाहता हूँ। परिवार भी कह रहा है कि ये जीना चाहता है, तो फिर जिए ना, क्यों नहीं जी रहा है? वो जी इसलिए नहीं पा रहा है कि परिवार भी डर, तनाव, चिंता की स्थिति में है, और जो जीना चाहता है वो भी व्यक्ति डर, तनाव, चिंता की स्थिति में है। जीने की चाहत होने के बावजूद भी उसकी ये स्थिति उसे जीने का मार्ग होने के बावजूद भी उस मार्ग पर चलने के लिए एक प्रेरणा नहीं दे रही होती है। वो किस लिए? कि ये स्थिति एक मानसिक यातना देने की स्थिति होती है। वो व्यक्ति अपने को ही मानसिक यातना दे रहा होता है, उसके साथ साथ उसका परिवार भी। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप ये समझें इस बात को। जब मैं जीना चाहता हूं तो फिर जीऊं ना, लेकिन मेरे वो कर्म जो मैंने पास्ट में किए गए हैं उनके बारे में आज भी सोच रहा हूँ। परिवार भी उनके बारे में आज भी सोच रहा है कि कहीं ये ऐसा करेगा तो फिर ऐसा ना हो जाए। अनजाने डर, किया है नहीं कुछ भी, लेकिन हो जाए कहीं, फिर वो समस्या ऐसी ना हो जाए। जो समस्या आई भी नहीं है उनके बारे में सोच रहा हूँ, और इस बात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ कि वक्त होता है किसी चीज़ का परिणाम देने के लिए ना, वक्त निर्धारित करता है कि क्या परिणाम होगा। लेकिन मैं सोच कर किसी भी जो आई भी नहीं है समस्या, उसको इतना बड़ा कर देता हूँ कि उसके लिए कर्म करने से भी अपने को रोक देता हूँ। अब आप खुद ही सोचें, जब मैं किसी चूहे को भालू मान लूंगा तो मुझे डराएगा ही। अब कोई छोटी सी समस्या है या नहीं भी है उसका पता ही नहीं है, मैं उसे सोच कर इतना बढ़ा दे रहा हूँ कि यातना ही दिए जा रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा हूँ। चाहता हूँ मैं जीना, तो कैसे होगा ऐसा संभव ना? ठीक है, हमारे पास्ट के जो अनुभव रहे होंगे वो रहे होंगे, आज वैसे ही परिणाम आएगा ऐसा कैसे मैं सोच सकता हूँ? क्या परिणाम मेरे हाथ में है? लेकिन नहीं, माना कि आएंगे भी परिणाम जो वक्त के हाथ में है, तो आज ही उस परिणाम को मैं इतना क्यों महसूस कर ले रहा हूँ? मुझे पता है नहीं कि क्या परिणाम आएंगे मेरे किए गए कर्म के, लेकिन आज ही मैं नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से, ये परिवार नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से इतना बड़ा सोच लेता है कि ऐसा परिणाम आ जाएगा। यानी जो छोटा सा परिणाम अगर माना कि गलत आ भी जाएगा, लेकिन आज सोच कर मैं इतना बड़ा बना देता हूँ कि अपने लिए ही बाधक बन जाता हूँ। तो मुझे सोचना चाहिए, यदि मुझे एक गाड़ी से कहीं जाना है तो मैं जाऊं ना, कौन रोक रहा है? लेकिन स्टीयरिंग पर बैठते ही मैं स्टार्ट गाड़ी को करूंगा, एक्सीलेटर पे पैर देके घूम करके उसका पूरा तेल खत्म कर दूंगा, जाऊंगा कहीं नहीं, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह एक्सीडेंट हो जाए। मुझे दिख नहीं रहा है कि दुनिया तो जा रही है, मैं सीखा भी तो हूँ उस दुर्घटना से, लेकिन नहीं, पता नहीं मेरे स्वभाव में क्या कमी आ गई है, क्योंकि ये दिखाता है कि विश्वास की कमी, मेरे अंदर विश्वास की कमी है, और परिवार भी मेरे पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये कुछ कर पाएगा। वो डरा अलग रहा है, परिवार भी डरा रहा होता है और खुद भी मैं डर रहा होता हूँ ना। इस चीज का एक ही उपचार है, इस बात का एक ही चीज है, समर्पण। मैं ये करना कर दूं बंद कि जो मैं पहले किया करता था कि मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझसे होता नहीं है, ये कर्ता की स्थिति से अपने को हटा दूं, समर्पण कर दूं। मैं उस प्रकृति को माँ समझकर उसकी गोद में बैठ जाऊं कि अब जो देखना है माँ तू देख, मैं तो अपना एक सद्बुद्धि का परिचय देते हुए कर्म करूंगा, अब तेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं कि क्या परिणाम आएगा। तब तो संभावना है कि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा, तब तो संभावना है कि मेरा परिवार जो मुझसे चाहता है कि मैं जीवन जीऊं तो मैं जी पाऊंगा, अन्यथा मैं उसी में घूमता रहूंगा। किसी भी समस्या को जो मुझे पता भी नहीं है बहुत सोच कर बहुत बड़ा बना दूंगा। बेवजह मैं घबराता हूँ। सबसे ज्यादा हर विषयों से ऊपर विषय होता है मेरी सांसों का चलना और मेरा ऊर्जावान बने रहना। जब तक मेरे अंदर सांसें हैं तो मैं ऊर्जावान बनने के कार्य करूँ ना, यही तो ऊर्जा मुझे जीवन जीने के लिए मदद करेगी। और जब मेरी सांसें ही नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगा? क्या चिंता होगी, क्या तनाव होगा, क्या कुछ होगा? आज मेरा जीवन है ना, और ये जो जीवन है ना, ये नदी के उस प्रवाह की तरह है जो रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। अब इसमें कोई पुष्प अर्पित करे तब भी ये चलता रहता है, अब इसमें कोई मन बुद्धि कूड़ा कबाड़ डाले तब भी ये चलता रहता है। जीवन प्रवाह भी ऐसे ही है, मेरे दुख भी आएंगे वो भी बह जाएंगे, मेरे सुख भी आएंगे वो भी बह जाएंगे। कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती है।
कोई भी चीजें परमानेंट नहीं होती है। दुख सुख आना ये चलता ही रहेगा और हर एक व्यक्ति के साथ चलता है। लेकिन मैं अगर नशा मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ और मेरा परिवार भी चाहता है कि मैं जीवन जीऊं, तो दोनों को मिलकर सबसे पहली बात ये डर तनाव चिंताओं से मुझे मुक्ति लेनी होगी। नहीं तो एक मेंटल पनिशमेंट की तरह है। मैं अपने को यातना दिए जा रहा हूँ, सोच सोच कर घबरा रहा हूँ, अनजाने डरों से घिरा हुआ। जो व्यक्ति अनजाने डरों से घिरा है, डर में है, तनाव में है, तो वो नशा छोड़ने के बावजूद भी एक उस नशा मुक्त जीवन का जब आनंद ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कर्म तो कर ही नहीं रहा है। कुछ चाह है आगे बढ़ने की, तो बढ़ जाऊं ना मैं। जब ईश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर है मार्गदर्शित करने के लिए, तो मैं आगे बढ़ूं ना। अन्यथा क्या होगा, मैं वहीं पर खड़ा रह जाऊंगा और अपनी इस स्थिति से निकलने के लिए बहुत संभव है मैं फिर पुणे नशे में चला जाऊं। तो आज परिवार को और बच्चों को ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर परिणाम वक्त के हाथ में है। मैं खुद वक्त तो नहीं हूं। जब मैं वक्त हो ही नहीं तो कैसे कह सकता हूं कि ये परिणाम आएगा। क्या मैंने बहुत बार गलत सोचा, तो क्या गलत हो गया? क्या गलत नहीं हुआ ना? तो मैं अब भी क्यों गलत सोच रहा हूँ? अपनी सोच को सकारात्मक रखूं। मैं करना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, ईश्वरीय संरक्षण में हूँ। जो मेरा मार्गदर्शन ईश्वर करेगा मैं जीऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जब मैंने समर्पण कर दिया है तब तो संभव हो पाएगा जिस जिंदगी की कामना मैं कर पा रहा हूँ, जी पाऊं। अन्यथा असंभव ही रहेगी वो चीज ना। और असंभव कुछ नहीं है इस ईश्वरीय संसार में ना, वो मैं सोचता हूँ असंभव है। आज उस दर्द को मैं इतना क्यों बढ़ा देता हूँ? कोई चीज माना 2 रुपए की मिलती है, मैं उसे आज ही 100 की बना देता हूँ। हो सकता है आने वाले समय में कोई गलत परिणाम आए तो उसका बोझ, उसके दर्द का बोझ बहुत कम होगा। लेकिन आने से पहले ही जब मैं सोच रहा हूँ तो कितना ज्यादा बोझ मेरे मस्तिष्क पर आने वाला है, जो मेरे को बाधक बनेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इन चीजों के लिए जागरूकता मेरे अंदर होनी चाहिए, परिवारों के अंदर होनी चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को किसी भी परिणाम के आने से पहले जीवन जीने देने के लिए। और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें जीना है तो जीना है। जब समर्पण कर दिया है तो हम जिएंगे।